नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, नीट 25 एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बहुत मिस्टेक्स करी है, जिसको लेकर के मेरे पास आए दिन कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, जिस पर मैंने कुछ मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक्स है पॉइंट आउट कर ली है जो स्टूडेंट कर रहे हैं, है ना। इस वीडियो में कंप्लीट मैं बात करूँगा कि उन मिस्टेक के कारण क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है, या फिर आपका एडमिट कार्ड आने में दिक्कत होगी, या फिर क्या आपको एग्जामिनेशन से डिबार कर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा, किन किन कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। मैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, आपकी डिमांड फुलफिल हुई है, तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करके जाइए चैनल को, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए बिना देर के बढ़ेंगे वीडियो पर। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सबसे कॉमन जो मिस्टेक करी है स्टूडेंट ने फोटोग्राफ को लेकर के करी है। फोटोग्राफ आपको पता है, नीट एप्लीकेशन फॉर्म में दो तरह की फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको कहा गया है। पहली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दूसरा है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। अब दोनों ही फोटोग्राफ आपके पास सबसे पहले तो होनी चाहिए, है ना। पासपोर्ट साइज भी फोटोग्राफ होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज भी होनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है उनके पास पहले की, या जो भी है नई भी उन्होंने पासपोर्ट साइज बना लिए, पोस्ट कार्ड साइज में सेम फोटो अपलोड कर रहे हैं। फॉर्म तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड पे वो पोस्ट कार्ड साइज़ की जो बड़ी वाली फोटोग्राफ है वो आपको उस पर पेस्ट करनी होती है, चिपका करके ले जाना होता है। और एग्जामिनेशन के टाइम पर भी आपको वो चीज़ें वो आपसे मांगा जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो अलग से, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पर सबमिट करनी होती है। तो आपके पास दोनों फोटोग्राफ होनी चाहिए सबसे पहले तो। ऐसा नहीं कि आपके पास पासपोर्ट साइज़ है तो उससे चल जाएगा काम, ठीक है। दूसरा, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ने फोटोग्राफ में क्या है, नेम एंड डेट के बिना अपलोड करिए। कई सारे स्टूडेंट इस बार मेरे को पूछ रहे थे कि सर मैंने बिना नेम और डेट वाली फोटोग्राफ अपलोड कर दी, क्या कोई दिक्कत होगी? देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा और एग्जामिनेशन में भी आपको बैठने देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी जो दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमने लाइट बैकग्राउंड की जगह डार्क बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ अपलोड कर दी है, जैसे कि ब्लू बैकग्राउंड है, ब्लू बैकग्राउंड है, रेड बैकग्राउंड है, ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड वाली फ़ोटो अपलोड कर दी है, क्या कोई दिक्कत होगी? देखो, फॉर्म तब भी अप्लाई हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा आपका फॉर्म, ठीक है। दूसरा, आपको एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और एग्जामिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इशू इसके साथ नहीं है। दिक्कत कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपने अगर फोटोग्राफी रॉन्ग अपलोड कर दी है, यानी अपनी जगह किसी और की फोटोग्राफ अपलोड कर दी है, ठीक है। दूसरा, आपसे मांगा गया था फोटोग्राफ, आपने थंब इम्प्रेशन या फिर सिग्नेचर अपलोड कर दिया उसकी जगह। तीसरा, ब्लड इमेज आपने अपलोड करी है, ठीक है, ब्लड इमेज जिसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल नहीं है। चौथा, आपने जो फोटोग्राफ अपलोड करी है उसमें मास्क पहना हुआ है या किसी भी तरह से आपका फेस छुप रहा है, तब आपके साथ दिक्कत हो सकती है, या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप ब्लड फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए मना कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, आपने देखा भी होगा। तो आपका फेस जो है आपको ट्राई करना है, ऐसी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसमें आपका फेस 80% विजिबिलिटी हो, मतलब 80% जो फोटोग्राफ है वो आपका फेस हो, बाकी रेस्ट ऑफ द 20% में आपका शोल्डर वगैरह वाला रीज़न आ सकता है, लेकिन 80% में आपका फेस दिखना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। क्लियर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है विदाउट एनी ब्लर, ठीक है। फोटोग्राफ अपना ही होना चाहिए। अगर आपने किसी और का फोटोग्राफ अपलोड कर दिया तो फॉर्म तो अप्लाई हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, लेकिन दिक्कत होगी आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे, जब आपका फेस मैच किया जाएगा तो किसी और की फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पर होगी और आपका मैच नहीं होगा तो आपको एग्जामिनेशन से बाहर कर देंगे, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आपने थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है या फिर आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एग्जामिनेशन में भी नहीं बैठने देंगे। तो ये फोटोग्राफ के रिगार्डिंग जितने भी डाउट अब तक थे स्टूडेंट के, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि कोई इसके अलावा चौथा डाउट आपका कोई है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, जो गलती स्टूडेंट ने करी है वो सिग्नेचर अपलोड करने से रिलेटेड करी है। अब सिग्नेचर में कौन कौन सी दिक्कतें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिग्नेचर होता है कि आपने जो सिग्नेचर किया अपलोड कर दिया। अब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मैंने ब्लैक की जगह ब्लू बॉल पॉइंट पेन या फिर ब्लू इंक वाले पेन से, जेल हो या बॉल कुछ भी हो, ब्लू पेन से मैंने जो है सिग्नेचर कर दिया, अपलोड कर दिया, क्या इससे मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा? बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड भी इशू होगा, एग्जामिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जो समस्या आ रही है, सर मैंने अपने सिग्नेचर की जगह अपना नेम लिख दिया है, नेम हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है, या फिर कैपिटल लेटर में अपना नेम लिख दिया है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो भी रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। एग्जामिनेशन में बस आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्नेचर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, चाहे वो नेम लिख करके किया है, कैपिटल लेटर में लिखा है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में, सेम वैसा ही आपको अब आगे एग्जामिनेशन में
सेंटर में जब आपकी अटेंडेंस होगी, एडमिट कार्ड पे जो सिग्नेचर मांगे जाएंगे वहाँ पर आपको करना होगा, और सेम ही सिग्नेचर आपको काउंसलिंग तक, आपको एडमिशन के टाइम तक आपको सेम ही सिग्नेचर रखने हैं अपने, उसमें चेंज मत करना क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है। नाउ अब आपने किसी और का साइन कर दिया, सर मैंने गलती से जल्दबाजी में मेरी जगह किसी और का साइन वहाँ पर अपलोड हो गया, तो अब क्या होगा? तो देखो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म तो एक्सेप्ट कर लिया एनसीए ने, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। बस ध्यान रखना है हर जगह अब आपको सेम वैसा ही साइन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा, सेम वैसा ही साइन आपको करना है। ठीक है। फिंगरप्रिंट अपलोड कर दिया गलती से मैंने, फोटोग्राफ अपलोड कर दिए, तब मैं आपको बताना चाहूँगा करेक्शन विंडो आएगी ना, अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई है आपकी कि मैंने गलत जगह गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तब आपकी करेक्शन विंडो अगर आपके पास आती है और करेक्शन विंडो में आपको ऑप्शन दिया जाता है चेंज करने का, तो एडिट कर लेना। ठीक है। अगर नहीं मिलता है ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो एक बार एनटीए हेल्पलाइन में जरूर से बता देना अगर आपसे कोई ऐसी कोई गलती हो गई है कि गलती से मैंने गलत डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिया है ना, तो एनटीए हेल्पलाइन में आप कॉल कर लीजिए। और नहीं तो फिर वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जब वहाँ पर सिग्नेचर मैच किया जाएगा तो आपको वहाँ पर जो है आपका, अगर मान लीजिए सिग्नेचर की जगह आपने फिंगरप्रिंट डाल दिया है, फोटोग्राफ डाल दिए, तो फिर वो चक्कर वही पड़ जाएगा कि आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन में जो इन्विजिलेटर होगा वो चेक करेगा, वहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा नहीं, आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब जो है सिग्नेचर के बाद बात कर रहे हैं फिंगरप्रिंट्स से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है, जिसमें आपको इस तरह से दोनों हाथों के फिंगर्स, ठीक है, ये सारे फिंगर्स आने चाहिए, और थंब वो एक साथ आपको इंक पैड पे इंक लगा करके कागज़ पे उसको इम्प्रिंट करके वो अपलोड करना है स्कैन करके। ठीक है। अब उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, स्टूडेंट ने इसमें भी गलती करी, सर मैंने गलती से फिंगरप्रिंट की जगह केवल थंब इम्प्रेशन वहाँ पर अपलोड कर दिया, एक बात। दूसरा मेरी जो है क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है फिंगर, जो है हो सकता है कि कोई ना कोई इशू हो रहा है, उसमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रही सारी फिंगर्स, या फिर कोई फिंगर मिसिंग है, ऐसा कुछ इशू है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सेप्ट कर लेगा एनटीए और एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। बट आपको जो है उस टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर में जब आपका थंब इम्प्रेशन हो सके तो अगर वो मैच कराएंगे, मान लीजिए ऐसा कोई फैसिलिटी एनटीए ऑन कर देता है कि आपका थंब इम्प्रेशन भी ले रहे हैं वहाँ पे, तब वहाँ पर दिक्कत हो सकती है अगर उनको क्लियरली वहाँ पर थंब इम्प्रेशन आपका नहीं मिलता है तो। ठीक है। तो उसमें भी मैं आपको ये बोलूँगा कि करेक्शन विंडो में आपको ऑप्शन मिलता है चेंज करने का, तो अच्छे से स्कैन करके अपलोड कर देना। दूसरी बात, फिंगरप्रिंट की जगह आपने फोटोग्राफ या फिर साइन अपलोड कर दिए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। आप चेंज करा लेना करेक्शन विंडो के टाइम पे, या फिर कोई फिंगरप्रिंट आपने अपलोड ही नहीं किया तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारे इशूज़ फिंगरप्रिंट के रिलेटेड मैंने आपको बताया। इसके अलावा कोई चौथा इशू अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है फिंगरप्रिंट वाले सारे डॉक्यूमेंट को छोड़ करके आपने डिटेल्स में गलती कर दी है। फॉर एग्जांपल आपने पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन डिटेल गलत कर दी है ना, इनकम प्रूफ में आपसे पूछा गया था, पेरेंट का इनकम प्रूफ भी पूछा गया, किस आपकी पेरेंट्स की इनकम कितनी है ईयरली एनुअल इनकम, वो पूछा गया, वो गलती से गलत भर दी, या एड्रेस में आपको इशू है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि एडमिट कार्ड में कहीं पर भी ये डिटेल्स आपकी शो नहीं होती है ना, तो आपकी ये एग्जामिनेशन में भी बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आगे ध्यान रखना काउंसलिंग के टाइम पे आप सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से डाउट पूछ रहे थे, सर कैटेगरी सर्टिफिकेट में हमने पुराना वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, या फिर नंबर गलत कर दिया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर गलत कर दिया है, या फिर सेंट्रल का अपलोड करना था वहाँ पर मैंने स्टेट का अपलोड कर दिया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखो रिजेक्ट तो नहीं होगा फॉर्म, आपने अपलोड कर दिया सक्सेसफुली, फॉर्म भी सबमिट हो गया, फीस वगैरह सब जमा कर दिया, एक्नॉलेजमेंट पेज आ गया आपके पास। ठीक है। कंफर्मेशन पेज आ चुका है आपके पास, तो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जिन्होंने भी पुराने वाले सर्टिफिकेट लगाए हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा, तो उनको 1 अप्रैल के बाद में अप्लाई कर देना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे आपको लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा। ठीक है। तो उस टाइम पे आप गलती मत करना। ठीक है। उस टाइम पे आप लोग करेक्ट वाला ही देना। दूसरा SC ST एंड कैंडिडेट्स के लिए बोलूँगा मैं कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, अगर आपने पुराना वाला भी डाल दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो काउंसलिंग तक आपके काम आ जाएगा, आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए बोलूँगा नया बना लेना अगर पुराना अपलोड किया। अब स्टेट एंड सेंट्रल वाले में बोलूँगा कि अगर आपने स्टेट का भी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है गलती से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल वाला जब काउंसलिंग के टाइम पे अगर आपको सेंट्रल वाला मांगा जाए तो आपके पास सेंट्रल वाला होना चाहिए, आप लोग बनाने के लिए अप्लाई ज़रूर से कर देना।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। जितने मोटे मोटे डाउट्स थे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड या फिर डिटेल से रिलेटेड, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आपके पास कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इस पर वीडियो के फॉर्म में आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन टिल योर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी चीज़ें ऑथेंटिक आपको मैं बताता हूँ, जो एथिकल चीज़ें हैं वो आपको करनी है। ठीक है, जो एनटी ने इन्फॉर्मेशन बुकलेट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के फिर जो है अपना फॉर्म अप्लाई करें, इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग और एडमिशन में अगर आप, क्योंकि पता है कि इतने सारी चीज़ें होती है, फॉर्म्स भी अभी निकल रहे हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, अभी जो है काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आपको पता है कर्नाटका में स्टार्ट हो गया है, आईपीयू के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं, है ना। ऐसे आने वाले स्टेट्स के भी अभी होते रहेंगे, धीरे धीरे अपडेट्स हमारे पास आते रहेंगे। आपको लगता है कि मेरे पास कोई अपडेट मिस हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं एडमिशन से मैं चूक ना जाऊँ, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर डिटेल दे रखी है, व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखे हैं स्क्रीन पर। आप अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं, नीट काउंसलिंग में आपको हेल्प करूं टिल लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन, आपके रैंक पर, आपके मार्क्स पर आपको बेस्ट कॉलेज मिले किसी भी कोर्स में, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, सभी कोर्सेज में आप लोग हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस अवेल करा सकते हैं। बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस में आपकी काउंसलिंग मैं पर्सनल में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल व्हाट्सअप ही करें, ये केवल व्हाट्सअप का नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है ये। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।